नमस्कार। 2 दिन की चर्चा के बाद संसद में महत्वपूर्ण 2-3 विधेयक पारित नहीं हो पाए और सब लोग जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है। एक था महिला आरक्षण विधेयक में थोड़ा सा संशोधन करना था कि जिसमें 2026 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाना था, और दूसरा परिसीमन को लेकर 1-2 बदलाव थे कि साहब परिसीमन किया जाना चाहिए लोकसभा सीटों का। और पूरा का पूरा विपक्ष इसके खिलाफ उतर के आया। विपक्ष जानता था कि इसमें बहुमत के आधार पर नहीं, 2/3 बहुमत के आधार पर होना है। और जो चर्चा चली 2 दिन तक डिबेट हुई, उस डिबेट से इतना भी स्पष्ट हो गया कि कौन सा राजनीतिक दल वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देना चाहता है और कौन सा नहीं। और इसमें सबसे दिलचस्प और सबसे ही हास्यास्पद स्थिति में नजर आए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, उनकी पार्टी के कई सांसद, अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव, प्रिया सरोज, बहुत सारे सांसद इस डिबेट में हिस्सा ले रहे थे। सब ये कह रहे थे कि हम महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं लेकिन परिसीमन का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? किसी के पास कोई रीजन नहीं था। सबके मन में आशंकाएं थी और अखिलेश यादव ने तो अपने संबोधन में यहां तक भी कह दिया कि साहब आप ये बताइए कि आपकी उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या प्लान है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब जब नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा 2027 में, तो वो संभव नहीं है, लेकिन 2027 के बाद 5 साल बाद 2032 में जो चुनाव होंगे उसमें निश्चित रूप से महिलाओं के लिए आरक्षण भी होगा और नई विधानसभा सीटों का परिसीमन भी होगा। तो उन्होंने लगा कि साहब इसके हिसाब से तो 560 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हो जाएंगी। आज 403 है, उसके बाद क्या होगा? आपकी कोई छिपी हुई मंशा तो नहीं है। अखिलेश यादव की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इस पूरी डिबेट के दौरान अखिलेश यादव यह तय नहीं कर पाए कि वो इस बिल के समर्थन में हैं या इन बिल के खिलाफ हैं। आखिरी दिन जब अमित शाह चर्चा का जवाब दे रहे थे तो उस समय अखिलेश यादव की बड़ी स्थिति हास्यास्पद हो गई। दरअसल अमित शाह ने 2 प्रमुख बातों का जवाब दिया अपनी भाषण में। एक तो उन्होंने यह स्थिति स्पष्ट की कि दक्षिण भारत के राज्यों का जो केंद्रीय स्तर पर जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से अभी भी उनका रिप्रेजेंटेशन कम ही है और उनका होना भी चाहिए, बढ़ना चाहिए उन सबका। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव जी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2027 में हम तो जीतने ही वाले हैं और 2027 में यह आरक्षण लागू होना नहीं है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अखिलेश यादव की वो जो आशंका थी, वो क्या आशंका थी मैं आपको बताता हूं। मैंने उस पर बहुत सारी डिटेल्स निकाली हैं दोस्तों। दरअसल उनकी आशंका क्या थी अखिलेश यादव की? उनकी आशंका यह थी कि अगर यहां पर 500 या 500 से अधिक सीटें हो जाएंगी, 560 के करीब सीटें हो जाएंगी, तो फिर यहां पर क्या होगा? कुछ लोगों का तो अनुमान है कि यहां पर 600 सीटें तक हो सकती हैं। तो उनके मन में जो आशंकाएं हैं, संविधान जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170(1) यह स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से अधिक हो ही नहीं सकती। और अगर 500 से अधिक हुई तो या तो आप संविधान संशोधन करेंगे या फिर राज्यों का विभाजन होगा। और उत्तर प्रदेश को विभाजन को लेकर लंबे समय से डिमांड चलती रही है कि उत्तर प्रदेश को 3 या 4 हिस्सों में बांटा जाए। पूर्वांचल अलग किया जाए, अवध का इलाका अलग किया जाए, बुंदेलखंड अलग किया जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अजीत सिंह कहा करते थे हरित प्रदेश, कि हरित प्रदेश को अलग करके बनाया जाए। वेस्ट यूपी में मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, ये सारे जिलों को मिला करके। तो अखिलेश यादव को इस बात की आशंका मन में घर कर गई है कि अगर इस बार नहीं तो अगली बार सही परिसीमन होगा और निश्चित रूप से विधानसभा सीटें भी बढ़नी है और लोकसभा सीटें भी। लोकसभा सीटें तो 80 से 120 हो जानी है, जो भी प्रावधान लाया गया था। हालांकि ये पास नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोकसभा विधानसभा की सीटें जो अनुपात में बढ़ती हैं, यानी कि एक लोकसभा सीट में 4.5 या 5 के आसपास सीटें होनी चाहिए, तो उस हिसाब से 560-600 के करीब सीटें उत्तर प्रदेश में हो जाएंगी। तो अखिलेश यादव की हवाइयां इस बात से उड़ी हुई हैं
कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का विभाजन करना चाहती है। देखिए, उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग दशकों से चलती हुई आ रही है और इसकी सबसे जो बड़ी वजह है दोस्तों, वो है तकनीकी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लोग खासतौर से गाजियाबाद में रहते हैं या मेरठ में रहते हैं, उन्हें अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाना होता है तो इससे लंबा डिस्टेंस पार करते हैं तो लाहौर पहुंच जाएंगे। यानी कि आगरा मेरठ वाला आदमी जितनी देर में इलाहाबाद पहुंचेगा उतनी देर में लाहौर पाकिस्तान पहुंच जाएगा, इतनी दूर है। तो हमेशा से वेस्ट यूपी वाले ये मांग करते रहे हैं कि या तो साहब हाईकोर्ट की बेंच दे दीजिए वेस्ट यूपी में, या फिर उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दीजिए और 3 हिस्से तो कम से कम होने ही चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी खामोशी साधी हुई है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अभी उन्होंने हाल ही में खंडन किया है इसका, क्योंकि काफी दिनों से ये चीजें वायरल हो रही थी कि अगर सीटें बढ़ी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की तो उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने, सूचना विभाग ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी किए, स्टेटमेंट जारी किए और यह बताया कि साहब ऐसा नहीं है, हम कहीं पर भी विभाजन नहीं करने जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी, वो तो मुलायम सिंह यादव के समय से ही उत्तर प्रदेश के विभाजन की विरोधी रही है। उन्हें यह लगता है कि अगर राज्य बन गया तो वेस्ट यूपी में समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाएगा, समाजवादी पार्टी केवल मध्य उत्तर प्रदेश जो है उसमें बती रह जाएगी और उसका जो इलाका है कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, कुछ बुंदेलखंड वाला जो दूसरा स्टेट बनेगा उसमें चले जाएगा और कुछ पूर्वांचल में चले जाएगा। यानी समाजवादी पार्टी 2 या 3 स्टेट जो बनेंगे उत्तर प्रदेश में से, उसमें से किसी में भी सत्ता में आने की स्थिति में नहीं रहेगी। केवल बसपा इसका समर्थन कर सकती है उत्तर प्रदेश के विभाजन का। क्यों? उसे लगता है कि वेस्ट यूपी में बसपा का हिसाब किताब ठीक ठाक है। मायावती नोएडा से आती हैं, वेस्ट यूपी से बिलोंग करती हैं, उनका पैतृक घर भी यहीं पर है। तो ये जो पार्लियामेंट का 3 दिन का सेशन चला है दोस्तों, और इसमें महिला आरक्षण और परिसीमन पर चर्चा हुई है, इस परिचर्चा ने एक बहस को तो निश्चित रूप से जन्म दे दिया है कि क्या उत्तर प्रदेश में 403 से बढ़कर 560 या 600 तक सीटें हो सकती हैं। और अगर इसमें संविधान संशोधन नहीं किया गया तो सीधी सी बात है कि साहब उत्तर प्रदेश का विभाजन किया जाएगा। और मुझे लगता नहीं कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश का विभाजन करने से कोई दिक्कत होनी चाहिए। हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को दिक्कत हो, उन्हें लगे कि उनका इलाका गोरखपुर पूर्वांचल में चला जाएगा। कोई भी मुख्यमंत्री हो वो नहीं चाहेगा कि उसका क्षेत्र छोटा हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 3 स्टेट मिल सकते हैं जहां पर वो अपनी सरकार बना सकती है। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में सरकार बनाने में सक्षम है, लेकिन यह भविष्य के गर्भ में है कि आगे क्या होगा। देखिए, ये जो बात मैंने कही है कि 560 हो सकती हैं या 600 सीटें हो सकती हैं उत्तर प्रदेश में, वो वर्तमान की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कही थी, जिसमें ये अमित शाह फार्मूला लेकर के आए थे कि 50% सीटों में वृद्धि की जाए। यानी कि यहां पर 80 सीटें हैं लोकसभा की, तो 20 और बढ़ा दी जाए, 120 कर दी जाए। इसी प्रकार से अन्य स्टेट्स में भी बढ़ा दी जाए। पहले भी बता चुका हूं कि तमिलनाडु में भी बढ़ जाएंगी, कई स्टेट्स में इसी प्रकार से सीटें बढ़ा दी जाए तो यह काम आसान। जैसे तमिलनाडु में 39 है और अनुपातिक रूप से इसको बढ़ाया जाए तो 59 सीटें हो जाएंगी। तो यह एक अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए यह परेशानी की वजह है। वैसे नरेंद्र मोदी की बात को मैंने जहां तक जज किया है और उनके शासन की जो पद्धति है, जो मैं उनका देख रहा हूं, 2 काम वो बिल्कुल नहीं करते। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाते, चाहे वहां की सरकार कितनी भी खराब चल रही हो। उन्होंने एक लंबे समय का राष्ट्रपति शासन लगाया तो वो मणिपुर में लगाया जहां पर उनकी सरकार है, तो उन्होंने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया था। यहां पर उन्होंने अपने किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन और किसी में नहीं लगाई। मांग चलती रही कि पश्चिम बंगाल में लगाइए, वहां नहीं लगाया। और दूसरे, नरेंद्र मोदी राज्यों के विभाजन में बिलीव नहीं करते। 11 साल से अधिक हो चुके हैं उन्हें, 12 साल होने वाले हैं मई के महीने में उन्हें सत्ता में आए हुए, एक भी राज्य नहीं बनाया है। तो मुझे लगता है कि इसी बहाने से ही एक नई डिबेट शुरू हो गई है कि क्या उत्तर प्रदेश का भविष्य में विभाजन होगा, क्या उस विभाजन के पक्ष में योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी हैं, और अगर वो विभाजन हुआ तो समाजवादी पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश के हर हिस्से से हो जाएगा। यही फिलहाल नजर आ रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। नमस्कार।